हाउ वी डन सेल्फ स्टडी एट होम। आज की इस मोटिवेशनल वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम घर के अंदर रहते हुए किस तरह से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपनी तैयारी खुद कैसे कर सकते हैं। विद इन 10 स्लाइड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। नंबर 1 स्लाइड में इंट्रोडक्शन। सेल्फ स्टडी effectively at home. Create a consistent routine with clear goals. Set up a dedicated distraction-free study zone. Use active learning techniques like note-taking and self-testing. Take regular short breaks like Pomodoro techniques and maintain your health with good sleep and nutrition, all while studying accountable and rewarding yourself for progress. तो इस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में मुझे कहता है कि आप सेल्फ स्टडी किस तरह से कर सकते हैं होम में। तो इफेक्टिवली मॉइस्चर सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको एक कंसिस्टेंट रूटीन वर्क करना होगा, क्लियर गोल, आपको एक वाज़ेह गोल बनाना होगा, डेडिकेटेड रहना होगा, डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी जोन क्रिएट करना होगा अपने घर के अंदर। एक्टिव लर्निंग टेक्निक लाइक पोमोडोरो टेक्निक आपको अडॉप्ट करनी होगी, नोट टेकिंग और नोट बनाने की, नोट मेकिंग करने की, सेल्फ टेस्टिंग की, रेगुलरली शॉर्ट ब्रेक्स लेने होंगे और अपनी हेल्थ के स्टेटस को बेहतर रखना होगा, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। नंबर 2 प्रिपेयर योर एनवायरमेंटल शेड्यूल। डेडिकेटेड स्पेस, आप एक स्पेस फाइंड आउट करें अपने होम में जिसको आप डेडिकेट करते हैं फॉर यूर सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो कहता है डेडिकेटेड स्पेस, फाइंड अ क्वाइट वेल लिट स्पॉट, एक खामोशदार अच्छी जगह तलाश करें, फ्री फ्रॉम कल्टर एंड डिस्ट्रक्शन लाइक टीवी एंड योर बेड। आप वहाँ पे आपका बेड या टीवी वगैरह कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होने चाहिए, तो ऐसी स्पेस तलाश करें। नंबर 3 स्लाइड में सेट अ गोल, डिफाइन योर क्लियर गोल्स, क्लियर बिग ड्रीम। तो सेट अ गोल्स, डिफाइन व्हाट यू वांट टू अचीव। पहले तो ये डिफाइन करें कि आप हासिल करना क्या चाहते हैं। फिनिश अ चैप्टर, अंडरस्टैंड अ कंसेप्ट एंड ब्रेक अ बिग गोल्स इनटू द स्मॉलर डेली टास्क। तो बड़े बड़े जो है वो टास्क को छोटे छोटे टास्क में कंप्लीट करें। कि फॉर एग्जांपल आज आपने एक बुक का चैप्टर जो है वो पढ़ना है, उसका कंसेप्ट याद करना है, तो ये आपका गोल होना चाहिए। नंबर 3 क्रिएट अ टाइम टेबल। उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा। शेड्यूल स्पेसिफिक study times including short breaks to build a routine and manage your day। तो अपने डे को इस हिसाब से मैनेज करें कि उसमें शॉर्ट ब्रेक्स भी होनी चाहिए, उसमें आप जो है वो रूटीन वर्क भी हो, और आपने अपने डे को इस हिसाब से मैनेज करना है कि उसमें आप जो है वो पढ़ भी सकें। यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, और इसमें गैप भी होना चाहिए, ब्रेक भी होना चाहिए। Number 5 active learning technique, note taking। Experiment with methods like mind maps and corner notes and create your own review card। तो नोट बनाएं, ठीक है। नंबर 5 ask question, अपने आप से क्वेश्चन पूछें। बिफोर स्टडी करने से पहले आस्क व्हाट यू डू, व्हाट यू नाउ, आप क्या जानते हैं। आफ्टर आस्क हाउ द न्यू इंफॉर्मेशन फिट इन। तो किस तरह से आपने न्यू इंफॉर्मेशन फिट की और आप उसके बारे में क्या जानते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करें। नंबर 7 टीच इट, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट यू हैव टू लर्न टू समवन एल्स टू स्टडीफाई अंडरस्टैंडिंग। तो कोशिश करें एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन करें कि आपने क्या सीखा, उसको दूसरों को सिखाने की कोशिश करें, खुद से प्रैक्टिस करें कि आप दूसरों को सिखा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक सेल्फ स्टडी का मतलब है। नंबर 8 टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप का टेस्ट भी लें। टेस्ट योरसेल्फ कैसे लें। यूज ऑनलाइन क्विजेस एंड क्रिएट योर ओन टू क्रिएट अ रिटेंशन, यानी एक्टिव रिकॉल। अपने आप को या अपने आप से दोहराएं, अपने आप से बातें करें, ऑनलाइन क्विज लें, तो ये एक टेस्ट योरसेल्फ है। नंबर 9 स्टे फोकस एंड मोटिवेटेड, मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन, यानी आपके इर्द गिर्द डिस्ट्रक्शन कम होनी चाहिए, यानी नॉइज वगैरह के लेवल, यानी कोई और बुक्स वगैरह का डिस्ट्रक्शन या चीज़ों का
बिखर जाना, फैलाव वगैरह, ये डिस्ट्रक्शन में आती है। तो मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन, पुट योर फोन ऑन साइलेंट एंड फ्लाइट मोड एंड टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फोन के बंद कर दें, मोबाइल को जो है वो फ्लाइट मोड पे लगा दें और अपने मोबाइल को बंद कर दें हो सके तो। ये है मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन। नंबर 10, यूज टाइमर यूज करें स्टडी के दौरान। स्टडी इन फोकस्ड चंक्स, यानी 25 टू 50 मिनट की स्टडी करें। शॉर्ट ब्रेक्स लें इन इवन टू अवॉइड द बर्नआउट, यानी थकने से बेहतर है। रिवार्ड योरसेल्फ, अपने आप को गिफ्ट दें एट द एंड ऑफ स्टडीइंग। तो एक्नॉलेज योर हार्ड वर्क विद स्मॉल एंजॉयबल एक्टिविटीज आफ्टर कंप्लीटिंग गोल। जब आप वो गोल कंप्लीट कर चुके हो तो आप खुद को गिफ्ट दें, लाइक चॉकलेट, लाइक टी, लाइक अदर चीज। Number 11, stay healthy, get enough sleep, 7+ hours, eat well and stay hydrated. A tired brain cannot learn effectively. तो कहता है कि आप अच्छे खासी यानी 7+ hours की नींद करें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी रहें और स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहें ताकि आपका ब्रेन ना थके। अगर आपका ब्रेन थक गया तो उससे कोई लर्निंग नहीं होगी। नंबर 12, डेवलप गुड हैबिट्स। किस तरह से हम गुड हैबिट्स को डेवलप करें? स्टार्ट स्मॉल, बिगिन विद शॉर्ट मैनेजेबल सेशन, यानी 15 मिनट का सेशन लें। टू बिल्ड कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी से, एज शोन इन दिस वीडियो, जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया। बहरहाल जहाँ पे तो वीडियो नहीं है, बहरहाल मैं आपको जो है बता। मिक्स इट अप, वेरी योर स्टडी मेथड, अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करें, मुख्तलिफ होने चाहिए। प्रैक्टिस टेस्ट जिसमें ड्रिलिंग, रीडिंग टू प्रिवेंट द बोरेडम, यानी बोर होने से बचें। नंबर 3, नॉट लीस्ट बट लास्ट, रिव्यू रेगुलरली, कंसिस्टेंटली रिव्यू द फंडामेंटेशनल कंसेप्ट एज यू लर्न न्यू थिंग्स। तो कहते हैं कि रिव्यू करते रहें बाकायदगी के साथ ना, नई चीज़ें जो है वो आप एक्सप्लोर करें, सीखें। आई होप कि आपने आज की मोटिवेशनल वीडियो लेक्चर विद स्लाइड को इंजॉय किया होगा। मिलते हैं विद नेक्स्ट जो है वो किसी अमेजिंग टॉपिक और अमेजिंग स्लाइड के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।